हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला। चौहान राजवंश की जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने 1 से लेके 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम चौहान राजवंश के 25 से लेके 40 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि अजमेर के किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके उससे पाली, जालौर और नागौर छीन लिए थे। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन बी है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी है अजयराज और ऑप्शन डी है अन्नोराज। तो इसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। एक बार मैं आपको ना जो पहले का पढ़ाया हुआ है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। आपने पढ़ा था कि चौहान जो शासक सबसे पहले अपने चौहान शासक में अजय राज से पढ़ते हैं। अजय राज का शासनकाल 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक था। उसके बाद में अजय राज के बाद में उसका बेटा अन्नोराज शासक बना। अन्नोराज का शासनकाल 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक था। उसके बाद में अन्नोराज की हत्या उसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। जगदेव अल्पकालीन शासक रहा और उसके बाद में विग्रहराज जो चतुर्थ शासक बना। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक चौहानों साम्राज्य का शासक बना था। तो अपने मोटा मोटा रिवाइज कर लिया। अब ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ की। अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके उससे पाली, जालौर और नागौर क्या कर लिए थे, छीन लिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एक बार गाइज आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अपन इससे रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो 26 है उसमें अपन को निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से अपन को ये देखना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं। तो स्टेटमेंट 1 देखिए कि विग्रहराज चतुर्थ ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित कर चौहान साम्राज्य का विस्तार किया। स्टेटमेंट 2 है विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। तो गाइज ये दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने ही अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित कर चौहान साम्राज्य का विस्तार किया था और विग्रहराज ने दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। और विग्रहराज जो चतुर्थ था उसको ना जो चौहान साम्राज्य है उसका श्रवणकाल मतलब उसका जो शासन है वो चौहान साम्राज्य का श्रवणकाल माना जाता है। और जो चौहान साम्राज्य है, चौहान राजवंश था, उसका जो निर्माण का काल किसको माना जाता है कि चौहानों का निर्माण का काल माना गया था अजय राज के शासनकाल को। यह अपन ने पहले पढ़ा था। फिर इसमें से अपन ने देख ही लिया कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चौहानों का श्रवण काल माना है? ऑप्शन ए है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी है विग्रहराज तृतीय, ऑप्शन सी है वासुदेव और ऑप्शन डी है वाघपति प्रथम। तो दशरथ शर्मा ने, मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि दशरथ शर्मा ने चौहानों का जो श्रवण काल है वो विग्रहराज चतुर्थ या जो बिशल देव है उसके शासनकाल को माना था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वह था। ये भी मैंने आपको अभी कवर करवाया था कि विग्रहराज चतुर्थ ने ही दिल्ली के तोमरों को हराकर वहाँ पे चौहान साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन देखिए विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा है अन्नोराज, तीसरा है अजयराज और चौथा है पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका उत्तर क्या होगा, विग्रहराज चतुर्थ। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वो विग्रहराज चतुर्थ थे। अपन ने जो 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन पढ़े हैं उससे रिलेटेड अभी व्याख्या पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन याद करते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल कब तक था। तो विग्रहराज जो चतुर्थ का शासनकाल था वो 1158 से लेकर 1163 ईस्वी के काल को दशरथ शर्मा ने चौहानों का क्या माना है, श्रवणकाल माना है। और चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल किसके काल को माना जाता है, अजय राज के काल को। और अजय राज का शासनकाल कब से कब तक था, 1105 से लेकर 1133 तक था। अजय राज के बाद में उसका बेटा अन्नोराज शासक बना। अन्नोराज का शासनकाल 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक था और अन्नोराज की हत्या उसके बेटे जगदेव ने कर दी। फिर 1158 में विग्रहराज चतुर्थ शासक बना। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से लेकर 1163 तक चौहानों का
शासक बना था। और है ना, दशरथ शर्मा ने चौहानों का श्रवण काल विग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल को माना है। विग्रह राज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। वह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। पंजाब में हिसार और अन्य प्रदेशों को मुसलमानों से जीतकर अपने अधिकार में लिया। इसने चालुक्य शासक कुमारपाल से पाली, जालौर व नागौर छीनकर उन पर चौहानों पर अधिकार स्थापित किया। विग्रह राज ने अपने राज्य की सीमा शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तारित की। विग्रह राज ने मल्लेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को आर्य भूमि में रूपांतरित किया। सोमदेव करत ललित विग्रह राज नामक नाटक के अनुसार विग्रह राज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खसुराव या हमीर को परास्त किया तथा इंद्रपुर की राजकुमारी देशल देवी के साथ प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। लास्ट वाली लाइन का मतलब है कि एक ग्रंथ है जो ललित विग्रह राज अपन पढ़ते हैं, ये किसका लिखा हुआ है? सोमदेव का लिखा हुआ है। अब इसमें अपन को पूछ लिया कि जो सोमदेव करत ललित विग्रह राज है, इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो विग्रह राज के बारे में या विशल देव के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने गजनी के शासक हमीर को क्या किया था? परास्त किया था। और इंद्रपुर की राजकुमारी जो देशल देवी है, उसमें प्रेम प्रसंग का उल्लेख जो सोमदेव करत है ललित विग्रह राज में अपन को देखने को मिलता। अपन ने गाइस अभी तक क्या पढ़ा कि जो विशल देव या विग्रह राज चतुर्थ है, उसका शासनकाल 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक रहा था। और दशरथ शर्मा ने विग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का श्रवण काल बताया है। एक तो अपने ये पढ़ा था, ये पहला चौहान शासक था जिसने ना दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। इसने ना चालुक्य शासक कुमारपाल को हराकर पाली, जालौर व नागौर छीनकर चौहानों का उस पर अधिकार स्थापित किया था। और अपन ने मतलब यही चीज़ें अपन ने अभी तक पढ़ी है। आजकल गाइस स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ना, रोल रखते हैं एग्जाम में। आजकल स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप हर जो स्टेटमेंट है उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। 29 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो अपन ने अभी जस्ट ये फैक्ट कवर किया है। ऑप्शन ए देखिए विग्रह राज चतुर्थ, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज फर्स्ट, ऑप्शन सी है सोमेश्वर और ऑप्शन डी है अन्नोराज। तो इसका उत्तर होगा विग्रह राज चतुर्थ। नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई थी। ऑप्शन ए है हेमचंद्र सूरी द्वारा, ऑप्शन बी है राजशेखर द्वारा, ऑप्शन सी है सोमेंद्र द्वारा और ऑप्शन डी है चंद्र बरदाई द्वारा। तो ललित विग्रह राज किसने लिखा था? सोमेंद्र। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि ललित विग्रह राज के रचयिता कौन थे? ललित विग्रह राज के रचयिता थे सोमदेव। और इसमें जो ललित विग्रह राज सोमदेव कृत है के द्वारा जो लिखा हुआ है, इसमें अपन को पृथ्वीराज है ना विग्रह राज चतुर्थ की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31। विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली। अपन ने बहुत पाठ पढ़ा कि हरिकेली क्या एक नाटक है और इसको लिखा किसने था? विग्रह राज चतुर्थ ने। ऑप्शन ए है भजन संग्रह, बी है नाटक, ऑप्शन सी है कविता और ऑप्शन डी है धार्मिक ग्रंथ। तो विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली क्या है? एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, चौहान शासक जो कवि बांधव कटिबंधु के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है अन्नोराज, ऑप्शन बी है अजयराज, ऑप्शन सी है विग्रह राज चतुर्थ और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज द्वितीय। तो ये जो कवि बांधव और कटिबंधु के रूप में कौन जाना जाता है? विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ को अन्य किस उपाधि से जाना जाता है? कवि बांधव और कटिबंधु। और हरिकेली एक नाटक है जिसको किसने लिखा था? विग्रह राज चतुर्थ ने लिखा था। सोमदेव किसका दरबारी कवि था? विग्रह राज चतुर्थ का। जो सोमदेव कृत ललित विग्रह है जो ललित सॉरी
अपन 33 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो विग्रह राज चतुर्थ। ये जस्ट अपन ने अभी देखा था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिशल देव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विग्रह राज चतुर्थ, ऑप्शन बी है विग्रह राज तृतीय, ऑप्शन सी है वासुदेव, ऑप्शन डी है वाघपति राज प्रथम। तो इसका उत्तर होगा विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ को बिशल देव के नाम से भी जाना जाता है। एक बार अपन मोटा मोटा ना थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो विग्रह राज चतुर्थ है उसका शासनकाल अपने पढ़ा था कि जो जगदेव के बाद में 1158 में क्या बना, विग्रह राज चतुर्थ है वो चौहानों का शासक बना था। विग्रह राज जो चतुर्थ है उसने दिल्ली के तोमरों पर है ना, तोमरों को हराकर सर्वप्रथम वहाँ पे चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। और अपने ये पढ़ा था कि जो ये दिल्ली के तोमरों को इसने पराजित किया था, इसने हरि के लिए नाटक लिखा था और इसको कवि बांधव और कटिबंधु की उपाधि किसकी है? तो जो विग्रह राज चतुर्थ है उसकी है। और इसके बारे में अपन ने और क्या कवर किया था, एक मिनट, और हरि के लिए नाटक लिखा था। ठीक है गाइस, इतना आप देख लीजिएगा। 35 क्वेश्चन देखिए, किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की थी? ऑप्शन है उदय सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी है राणा सांगा, ऑप्शन सी है विग्रह राज चतुर्थ और ऑप्शन डी है राणा हमीर सिंह। तो जो बिशलपुर की स्थापना किसने की थी? विग्रह राज चतुर्थ ने की थी। अपन ने जो अभी जितने क्वेश्चन किए उससे रिलेटेड अभी व्याख्या देखते हैं। विग्रह राज ने बिशलपुर बसाकर वहाँ बिशलपुर झील बनवाई। विग्रह राज चतुर्थ ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की क्या की थी? रचना की थी। जानक भट्ट ने विग्रह राज चतुर्थ को कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि दी। और ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ वाला, ये अभी जो सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर हुआ था साइंस सब्जेक्ट का, उसमें पूछा गया था। तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा पूछा गया था उस पेपर में कि विग्रह राज सेव मतालंबी होने के साथ सहिष्णु शासक था, धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था तथा धर्म घोष सूर्य के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। सोमदेव ने विग्रह राज को वीरों में ही नहीं अपितु विद्वानों में भी अग्रणी माना है। एक बार हम फटाफट ये सारे फैक्ट एक बार रिवाइज करते हैं कि विग्रह राज ने बिशलपुर बसाकर वहाँ बिशलपुर झील बनवाई। विग्रह राज चतुर्थ ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की। जानक भट्ट ने विग्रह राज चतुर्थ को कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि दी। विग्रह राज सेव मतालंबी होने के साथ धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया तथा धर्म घोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। सोमदेव ने विग्रह राज को वीरों में ही नहीं अपितु विद्वानों में भी अग्रणी माना है। 36 क्वेश्चन देखिए, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया? ऑप्शन ए है अजय राज, ऑप्शन बी है अन्नोराज, ऑप्शन सी है विग्रह राज चतुर्थ और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका उत्तर होगा विग्रह राज चतुर्थ। 37 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज सेकंड, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज थर्ड, ऑप्शन सी है अन्नोराज और डी है विग्रह राज चतुर्थ। तो इसका उत्तर क्या होगा? विग्रह राज चतुर्थ। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रह राज चतुर्थ, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज फर्स्ट, सी है अन्नोराज और डी है अजयराज। तो आपको पता ही है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन जो संस्कृत महाविद्यालय उसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1158 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। ऑप्शन ए अजमेर शरीफ दरगाह, ऑप्शन बी है 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑप्शन
ऑप्शन सी है जामा मस्जिद और ऑप्शन डी है शाहबाद की शाही जामा मस्जिद। तो आपको पता ही है कौन सा होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा होगा। आप एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड सारे फैक्ट अपन पढ़ लेंगे जो अभी अपने 5 क्वेश्चन किए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस चौहान शासक ने अशोक के स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बी है अनोरा, सी है अजयराज और डी होगा विग्रहराज चतुर्थ। तो गाइस अपन ने अभी क्या पढ़ा, एक तो अपने 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ा, जो वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालय है उसका निर्माण, 2.5 दिन का झोपड़ा जो संस्कृत महाविद्यालय था उसको ना सुल्तान गौरी ने 1158 ईस्वी में तोड़ा दिया था और उसे 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने जो दिल्ली में जो अशोक के स्तंभ है उस पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी, जिसको अपन जो ये अशोक का स्तंभ है इसको दूसरा जो अभिलेख जहाँ पे है ना इन्होंने अपना अभिलेख खुदवाया था उसको फिरोज शाह की अपन क्या बोलते थे, लाट भी उसको बोला जाता है। तो ये अपने जो चारों क्वेश्चन पढ़े हैं पाँचों, इसके रिलेटेड व्याख्या देखते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ का लेख अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख, फिरोज शाह की लाट, जिसको ये ना दिल्ली का जो शिवालिक अभिलेख है इसको फिरोज शाह की लाट भी बोला जाता है, पर उत्कीर्ण है, जो 9 अप्रैल 1163 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1158 में तोड़ाकर इसको किस में तब्दील कर दिया था? 2.5 दिन के झोपड़े में। विग्रहराज चतुर्थ निर्मित संस्कृत पाठशाला 2.5 दिन का झोपड़ा को कर्नल टोड ने हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा है। किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज चतुर्थ तथा कन्नौज के गहदवाल शासक विजय चंद्र के मध्य दिल्ली को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें विग्रहराज क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ये युद्ध से रिलेटेड फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में बहुत पूछे जाते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपरांगीय शासक बना था, उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय ने शासन संभाला। तो अपन है ना फटाफट जो पृथ्वीराज चतुर्थ है, आज के में अपने पृथ्वीराज चतुर्थ ही कवर किया है, तो इससे रिलेटेड फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था कि जगदेव के बाद में 1158 में विग्रहराज चतुर्थ क्या पता चौहानों का शासक बना। जो दशरथ शर्मा थे उन्होंने जो है ना चौहानों का जो श्रवण काल है वो विग्रहराज चतुर्थ के शासन को बताया था। ठीक है, एक था कि इन्होंने दिल्ली के तोमरों को पराजित करके है ना विग्रहराज चतुर्थ ने जो पहला शासक था जिसने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार किया था। और जो हरिकेली नाटक है वो किसका लिखा हुआ था? विग्रहराज चतुर्थ का लिखा हुआ था। फिर है ना जो जैनक भट्ट थे उन्होंने ना विग्रहराज चतुर्थ को कवि, बांधव और कटिबंधु की इनको क्या दी थी? उपाधि दी थी। उसके बाद में इन्होंने है ना एक दिल्ली की जो अशोक स्तंभ है जो फिरोज शाह की जिसको लाट बोला जाता है, वहाँ पे इनका क्या है हमने पढ़ा था कि इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ का वहाँ पे अपन को क्या मिलता है? स्तंभ पर उनकी प्रशस्ति मिलती है। और अपन ने क्या किया कवर किया था कि इन्होंने है ना जो अजमेर है वहाँ पे जो संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किया था, जिसको 1158 में सुल्तान गौरी ने तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया था। ठीक है गाइज, आज के पार्ट में अपन ने 25 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कवर किए हैं और कल अपन है ना चौहान जो राजवंश है इसको पूरा कवर कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।